क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार अनादिकालीन कर्तृत्व बुद्धि को जड़ मूल से उखाड़ देने वाला अधिकार है, ग्रंथाधिराज है। समयसार को जिन अधिकारों में विभक्त किया गया है, उन समस्त अधिकारों का एक ही प्रयोजन है कि मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञान की जानन जानन क्रिया के अतिरिक्त किसी भी अन्य क्रिया का कर्ता नहीं हूं, भोक्ता नहीं हूं। यह सारा जगत अपनी अपनी योग्यता अनुसार परिणमित हो रहा है। प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण और अनंत गुणों की अनंतानंत पर्याय इतनी सहज है कि उसे परिणमित करने में जाता नहीं हूं। अभी तक हमने जीव अजीव अधिकार की 30 गाथाओं पर चर्चा की। 38 गाथाओं में पूर्व रंग पर चर्चा करके 30 गाथाओं में जीव और अजीव के बीच कोई संबंध नहीं है, यह जाना। आज से कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण हो रहा है कि मैं भगवान आत्मा निरंतर होते हुए ये पुद्गल के परिणमन में कहीं पर भी कर्ता बनता नहीं हूं। जैसे नदी के पानी का बहता हुआ प्रवाह है, कोई व्यक्ति किनारे पर गहरी नींद में सो रहा है और स्वप्न देख रहा है कि नदी का जो पानी बह रहा है उसे बहा रहा हूं, वह मैं हूं।
वह सपना है, वह कल्पना है। वह पानी को छूने तक नहीं गया। वो पानी को पतवार से बहाने नहीं गया, मगर वह स्वप्न में जिस तरह से कल्पना करता है, ऐसे ही मैं अज्ञानी अनादि काल से आत्मा में उत्पन्न होने वाले क्रोधादि विकारी भाव जो निरंतर बह रहे हैं, उन भावों का कर्ता स्वयं को मान रहा हूं। मगर ये कर्ता मानना तब हो सकता है जब व्यक्ति गहरी नींद में हो और स्वप्न देख रहा हो। तो मोह की नींद में सोया हुआ प्रत्येक अज्ञानी मिथ्यात्व के कारण यह मानता है कि मैं इन भावों का करता हूं जो आत्मा में उत्पन्न होते हैं। आज से अद्भुत अपूर्व चर्चा प्रारंभ होने जा रही है, क्योंकि आचार्य देव ने इस ग्रंथ को लिखा है अनादिकालीन जो महाभ्रम है, जो कर्तृत्व बुद्धि का जो भार है, वह भार उतर जाएगा। आत्मा की अनुभूति होते ही ज्ञानी निर्भर अनुभव करता है। जो दीपक की जलती ज्योति है, वो जलती हुई ज्योति कभी ये अहंकार नहीं करती कि मैंने मिट्टी के दिए को उठाया है, बहुत वजन लग रहा है मुझे। वह ज्योति मात्र जलती रहती है। वह ज्योति इस अहंकार के कारण अकड़ती नहीं है कि मैंने इस धुएं को पकड़ करके रखा है। यदि मैं नहीं होती तो इस धुएं का क्या होता। ज्योति न मिट्टी का करता, न तो धुएं का करता। वह ज्योति मात्र प्रकाशमान है। ऐसा ही मैं चैतन्य 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 न देह की मिट्टी को ढोता हूं, न तो क्रोध मान माया लोभ आदि विकारी भावों को ढोता हूं। मैं चैतन्य मात्र हूं। जैसे बहुत लंबे काल से सिर पर कितने किलोग्राम का बोझ उठाकर रखा हो, और जब क्षण भर में ही वह बोझ नीचे उतर जाए तो कैसा एहसास होता है। ज्ञानी को अंतर में चैतन्य स्वरूप में डुबकी लगते ही उस ज्ञान की गहराई में, उस चैतन्य के कुएं में अंदर जाकर के जैसे ही शांत अनुभव हुआ कि बाहर में जो कोलाहल हो रहा था, गांव में ढोल नगारे बज रहे थे, वे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कुएं की गहराई में वहां कोई आवाज नहीं। वो उतनी गहराई में गया जैसे कोई व्यक्ति सागर की गहराई में गया हो और किनारे पर बैंड बाजे बजते हो। उसे सागर की गहराई में आवाज ही सुनाई नहीं देती हो। हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट रियलाइज, यू जस्ट फील द एग्जिस्टेंस। कल से जो मैं आप परमात्माओं को ये कह रहा हूं, यू जस्ट फील द एग्जिस्टेंस। वहां पर भावों का एक क्षण में ही कर्तृत्व छूट जाता है। भावों का अस्तित्व नहीं, अपना अस्तित्व। और जो भी बुरे भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उन भावों को ये जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है जो मैं हूं, ये जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है जो मैं हूं, वो उन भावों के साथ में जुड़ी हुई नहीं हूं। ये भाव उत्पन्न होते हैं। इन भावों की उत्पत्ति में तारतम्यता है। तारतम्यता का अर्थ है कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं। जैसे अंग्रेजी में शब्द है बेटर और बेस्ट, ऐसे ही यहां पर है बेहतर। बेटर से ही शब्द बना बेहतर, बेहतर से बेटर, ये एक साथ में है। और बेस्ट माने जो तारतम्य, उत्तम। ये परिणामों में, हमारे परिणाम में समुद्र के तरंग की तरह हमारे भाव ऐसे उछलते हैं। कभी किसी के प्रति इतना भाव आता है कि उनके लिए हम अपना सब कुछ अर्पण करने को तैयार होते हैं। फिर उसी व्यक्ति के प्रति ऐसा भाव आता है
कि उसका चेहरा देखना भी अच्छा नहीं लगता। कभी कहते हैं कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, कभी कह देते हैं कि तुम्हारे साथ में जी नहीं सकता, कभी कह देते हैं तुम मेरे लिए भगवान हो, कभी कह देते हैं तुम मेरे लिए शैतान हो। ये जो स्टेटमेंट बदल जाते हैं, ये जो भाव बदल जाते हैं, इन भावों के बदलने का असली राज क्या है? क्यों हमारे परिणाम इस प्रकार से सागर की तरंग की तरह चंचल है? क्यों ये भाव आते हैं और हवा की तरह, हवा के झोंके की तरह आकर चले जाते हैं? उसका असली कारण क्या है? अब वह चर्चा प्रारंभ होगी। इतने निर्भर हो जाओगे तुम कि तुम घर में रहोगे ही नहीं। न तुम घर में रहते हो, न तुम वन में रहते हो। वह दशा ऐसी अद्भुत है, दुनिया ये देखती है कि मैं अभी वन में हूं, मैं अभी घर में हूं। आज सब राज खुलेगा। कल रात को ही मुझे किसी ने पूछा कि स्मशान में रहने की जरूरत क्या है? मंदिर में क्यों नहीं रहते? जंगल में रहने की जरूरत क्या है? घर में दरवाजा बंद करके क्यों नहीं रहते? प्रश्न बहुत उत्तम था, मगर बात यह है कि गुड़ कभी घर में भी नहीं रहता और जंगल में भी नहीं रहता। गुड़ वहां रहता है जहां मिठास फैली है, बस उसके अलावा गुड़ कहीं नहीं रहता। वो जो स्वभाव है, उस स्वभाव को जिसने पहचाना, उसे तो पता ही नहीं चलता कि कब मैं घर में से जंगल में गया, कब मैं गजपंथा के स्मशान से पुणे की इस नगरी में आ गया और फिर कब स्मशान में चला गया। जोर तुम्हारा स्वभाव पर हो तो ये भाव आते हैं, मगर तुम वहां उसे फील नहीं करते हो। यू विल फील द सेपरेशन ऐसे ही कि वो व्यक्ति देख रहा है कि पानी आया और गया, नदी का पानी का बहता प्रवाह, और उसका प्रमाण क्या? कि मैंने पानी को लाया नहीं, बहाया नहीं। उसका प्रमाण यह है क्योंकि मैं गीला नहीं हुआ, मैं कोरा का कोरा हूं। उस पानी को बहाने जाता तो मेरे हाथ में पानी तो छूता न। ये जो मैं ज्ञान सत्ता मात्र हूं, यही बताता है कि क्रोध को लाया भी नहीं और मैंने भेजा भी नहीं। ये क्रोध आत्मा का है ना, मुर्दे में तो क्रोध होता नहीं है। मुर्दे में क्रोध होता नहीं है, मुर्दे को अहंकार होता नहीं। मुर्दे को कोई कितनी भी गाली दे, कुछ नहीं होता। और उसी मुर्दे के सामने हम हाथ जोड़ देते हैं। इसलिए रास्ते पर देखते हो ना, मुर्दा निकलता है, लोग साइड में होकर के हाथ जोड़ देते हैं। मुर्दा निकलता है, रास्ता दे देते हैं, गाड़ी साइड में कर देते, मुर्दा निकला। और यदि वही व्यक्ति रास्ते पर थोड़ी देर पहले निकलता और टक्कर लग जाती तो गालियां शुरू हो जाती। आज उसी व्यक्ति को आत्मा निकलने के बाद में हाथ जोड़ते हैं, एक कारण से, क्योंकि मुर्दा अहंकार को चोट नहीं पहुंचाता। इसलिए मुर्दे के सामने झुकने में मजा आता है। जीता हुआ जो सदगुरु है, तस्वीर नहीं, क्योंकि तस्वीर मुर्दा है। मुर्दे के सामने झुकने में हमें तकलीफ नहीं है, इसलिए सुविधा हो गई, हमने सब ने अपने घर में गुरु की, परमात्मा की तस्वीर रख दी। जिंदा के सामने बैठने में पूरा साहस चाहिए, क्योंकि सूर्य की तस्वीर से कभी घर प्रकाशित नहीं होता। जलता हुआ दिया पर्याप्त है, प्रज्वलित दिया पर्याप्त है। और प्रज्वलित दिया होगा तो वो सूरज की तस्वीर है, वह भी पता चलेगी कि तस्वीर है। परमात्मा की फोटो, उसका भी पता तब चलता है जब जिंदा सदगुरु सामने बैठता है। इसलिए तस्वीर से तस्वीर मिलकर के कोई नई तस्वीर थोड़ी बनती है। सूरज की फोटो है, पास में कैनवास रख दो तो कोई यहां पर दूसरा सूरज नहीं आएगा। या जलता हुआ दिया उसकी तस्वीर है और पास में कोई कैनवास रखो, कोई दिया नहीं छपेगा। मगर जिंदा जो जीवंत दिया जल रहा है, उसके पास में न जलता हुआ दिया आए तो जल जाएगा। ये जीवंत की महिमा है, क्योंकि जीवंत तुम्हारे अहंकार को पीटता है, मारता है। जीवंत गुरु के पास में जाकर शिष्य का अहंकार ऐसे ही पिघलता है जैसे अग्नि के पास बर्फ जाता है और पिघलने लगता है। ये जो अधिकार प्रारंभ हो रहा है, तुम इतने निर्भर हो जाओगे। तुम इस भरत की भूमि पर रहोगे नहीं। तुमने जितने भी पुण्य के उदय से मिले हुए संयोग सुने हैं, सब गायब हो जाएगा। न कोई पुण्य, न कोई पाप, न कोई उदय, न कोई अस्त, मात्र सत्ता। यू जस्ट फील द एग्जिस्टेंस।
मैं सत्ता मात्र हूं, और इस वजह से ही मैं आज यहां हूं, और अगले समय मैं 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने को तैयार हूं, क्योंकि प्रदेशों पर मैं रहता ही नहीं हूं। प्रदेशों पर रहता ही नहीं हूं। हीरा कभी मुंबई में नहीं रहता, हीरा कभी पुणे में नहीं रहता। हीरा रहता है अपने अस्तित्व में, जहां जहां चमक, बस उतना ही, और उसमें विकल्प भी नहीं है कि कहाँ मुंबई है, कहाँ पुणे है। ऐसा तुम ज्ञान मात्र अनुभव करो, तो ये परमाणु तुम अभी स्मशान में जलते हुए देखोगे। जिसे ऐसा बोध होता है, वो इन परमाणुओं को अभी देख लेता है। दूसरे के मुर्दे को देखना ये बहुत सरल है, मगर इस देह को तुम मुर्दे के रूप में देख सको। जब तुम रात को पलंग पर लेटो, क्या कभी तुम्हें विचार आया है कि स्मशान की चिता के ऊपर ही तुम लेटे हो? लकड़ी का पलंग लकड़ी का नहीं है, वहां पर लकड़ी के ऊपर अब लेटाया गया है। कल रात को मुझे यही विचार आ रहा था, पलंग तो लकड़ी का है, मगर ऊपर अभी तक लकड़ियां अभी जमी नहीं है। कहां गए ये लोग? अभी लकड़ी ऊपर रखी नहीं है। क्योंकि जब तुम इसे मुर्दे के रूप में देखो पूरी तरह से, यू विल फील द सेपरेशन। और ऐसा जो चैतन्य स्वरूप जब श्रद्धा में आता है, तो उन भावों का कर्ता मिट जाता है। ये भाव मैं लाया हूं, ये भाव मिट जाता है, तुम एक अलग लोक में पहुंच जाते हो। हे चैतन्य परमात्मा, अलग लोक में पहुंच जाते हो। उन भावों की उत्पत्ति में अपना कर्तृत्व नहीं दिखता। जैसे पेड़ की छाया को देखते हो, वो किसकी छाया है? लगता है पेड़ की है। किसकी वजह से है? पेड़ की वजह से। पेड़ की वजह से पेड़ की छाया होती ही नहीं है। लगता है कि ये छाया पेड़ की वजह से है, उसका कारण पेड़ नहीं है, उसका असली कारण सूर्य है। क्योंकि सूर्य सुबह होता है तो पेड़ की छाया लंबी होती है। सूर्य दोपहर में ऊपर में आता है तो छाया छोटी होती है। सूर्य फिर जब शाम की ओर ढलता है, तो फिर पेड़ की छाया और बड़ी हो जाती है, दिशा बदल जाती है, कभी इधर थी, कभी इधर हो गई। पेड़ तो वही है। मैं तो सत्ता स्वरूप हूं, मगर ये कर्म का उदय जो सूर्य की तरह है, उससे ये क्रोध होता है। जैसा उदय ऐसा क्रोध। उस पेड़ ने छाया को तैयार नहीं किया, और जब कोई व्यक्ति तलवार से उस छाया को काटता हो, तो पेड़ को कोई चोट नहीं पहुंचती। पेड़ काटना मना है, सरकार ने मना किया है, पेड़ नहीं काट सकते। मगर पेड़ की छाया पर कोई कितनी भी तलवार से वार करे, कुछ नहीं होता। तो जब वो क्रोध आया, उस क्रोध के काल में तुम्हें ये सेपरेशन दिखाई दे कि अभी कोई उदय है, और तुम अपने अपने जीवन में सब जाग करके देखो। कितनी बार कितनी बार तुमने दूसरों से वादे किए, कितनी बार तुमने दूसरे से वादे किए कि मैं जीवन भर तुझसे प्रेम करूंगा, क्या बात करते हो, कभी नहीं छोड़ूंगा। और उन भावों को आज याद करो, पलट गए ना। मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा, ये जीवन भर का वादा है, लिख करके रखो। वो कागज भी कहां उड़ जाते हैं, वे प्रेम पत्र भी कहां बह जाते हैं। और उससे ज्ञानी को आश्चर्य नहीं होता। ज्ञानी पहले से ही समझदार है। वो कहते हैं इसी का नाम तो छाया है, जो सदा बदलती रहेगी, पलटती रहेगी। यदि वो टिक करके रहे तो मुझे आश्चर्य होगा, कुछ गड़बड़ हो गई। बदलता रहे तो समझना कि बराबर सब जगत चल रहा है। यदि भाव टिक करके रह जाए, तो समझना कि कुछ गड़बड़ है, पकड़ में नहीं आ रहा है। भाव बदल रहा है मगर पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बदलना तो स्वभाव, ये भाव बदल जाते हैं। और उन भावों का कर्ता मैं नहीं हूं। आज से 69वीं गाथा प्रारंभ हो रही है। 69 और 70, ये दो गाथा एक साथ में है। हम पाठ करते हैं, और फिर आचार्य कुंकुन देव के उन वचनों को आत्मसात करते हैं, जिन वचनों को एक बार हृदय में, एक बार आसन दो, तो फिर सांसों का आना और जाना, उसमें जैसे तुम्हें लगता नहीं है ना। कभी तुम कहते हो मैंने सांस ली, हवा को अंदर ले गया, बाहर फिर मैंने छोड़ा, थक गया हूं, बहुत थक गया हूं।
ये खून जो दौड़ रहा है शरीर में, बहुत दौड़ा, थोड़े दिन अब आराम दो, कितना दौड़ेगा? नहीं, खून दौड़ता रहता है, सांसें बहती रहती है, क्योंकि उसमें कर्तृत्व कहाँ है? मैं ले रहा हूँ। सांसें चल रही है, खून दौड़ रहा है, मैंने क्या किया? और ऐसे ही जब तुम्हें यह दिखाई दे कि क्रोध आया और चला गया, सांसों की तरह, और मैं यूं का यूं रह गया। और कभी इस तरह से प्रयोग भी करने को मैं आपको कहूंगा, अकेले कमरे में बैठ करके तकिया लेना, तकिए को मुक्का मारना, तकिया फेंकना, तकिए के ऊपर गुस्सा कर नाटक करना खाली, तूने मुझे ये किया, ये किया, ये किया, तकिए के साथ में। और फिर तुम देखना ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा हो। ये पागल जैसी क्रिया नहीं है, ये पागलपन नहीं है। तब फिर जब तुम असली क्रोध करोगे ना, तब भी तुम्हें वो पागलपन याद आएगा कि ये पागलपन है। एक बार तुम करके देखो, झूठा नाटक करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो असली है वह भी झूठा ही है, असली नहीं है। असली तो ज्ञान है, असली तो जानना है, असली तो अनुभूति है, असली तो वेदन है, संवेदन है, स्व संवेदन है, स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति है। यू जस्ट फील इट, यू जस्ट रियलाइज इट, इटर्नल एग्जिस्टेंस। और वहां कोई किसी का नहीं। जब ये भाव ही मेरे नहीं, जब ये भाव ही मेरे नहीं, तो और कौन मेरा होगा? तो कर्तृत्व भाव भी छूट जाता है। यहां पर जहां जहां पर हमने अपना कर्तृत्व कि मेरे मरने के बाद में ये जगत चलेगा नहीं, ऐसे मानने वाले लोगों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं। आज वे यहां नहीं है, मगर ये दुनिया चल ही रही है। यहां सिकंदर और पोरस नहीं है, या हिटलर और चांगिस नहीं है, मगर दुनिया चल ही रही है ना। कल हम यहां नहीं होंगे, कृपालु देव गुरुदेव नहीं है, ये तत्व का प्रचार हो ही रहा है ना। महावीर भगवान नहीं है, सिमंदर भगवान नहीं है, और जिन्हें सुनना है उन्हें मिल रहा है ना। और कल हम भी नहीं होंगे, कोई और होगा। मुझसे पहले कितने शायर आए आकर चले गए। हे चैतन्य परमात्मा, कर्तृत्व का बोझ इसलिए आश्चर्य नहीं होता ये भावों के बदलने में कि भावों का कर्तृत्व मेरा नहीं है। ज्ञानी अर्थात कब्र में इस देह को देख लिया। जब ये भाव ऐसे निरंतर बदलते, वो भावों का कर्ता मैं नहीं हूं। मेरा प्रेमी मुझे छोड़ करके चला गया, मेरी प्रेमिका थी, मुझे छोड़ करके चली गई। मैं बहुत रोया था, इतना रोया, मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ करके चली गई। मगर रोते रोते अचानक मेरा ध्यान दर्पण के ऊपर गया, और दर्पण के सामने जब मैंने देखा तो आंसू टपक रहे थे। बस उससे ही ये बोध हो गया, कौन किसका साथ देता है यहाँ उम्र भर। आंसू भी छोड़कर चले जाते हैं, आंखों को छोड़कर। जब दुख नहीं था तब तक आंसू ने साथ दिया, जब दुख आया तो आंसू ने भी साथ छोड़ दिया। जो मेरे यहां पर अंदर बसे थे वो भी जो छोड़ के चले गए, तो वो छोड़ के चली गई, उसमें आश्चर्य क्या? और ये आंसू टपक रहे हैं ना, धन्य हूं मैं। आंसू छोड़ करके चले गए हैं ना, मगर आंख मुझे छोड़ करके नहीं गई। ये क्रोध जाता है, क्रोध को देखने वाला नहीं चला गया, वह तो मैं हूं, वही चैतन्य है। ये जो अस्तित्व है उसकी गारंटी है। क्रोध कभी टिकेगा नहीं, उसकी भी गारंटी है। और ज्ञान कभी जाएगा नहीं, उसकी गारंटी है। इसलिए जो लोग मेरे पास आते कहते हैं क्रोध को दूर करने का उपाय बताओ, तुम ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो कि बहते पानी को बहाने का उपाय बताओ। वो बह ही रहा है ना। तुम्हें पानी को बहता हुआ रोकना नहीं सिखाना है, तुम्हें थोड़ी सुई चुभानी है मुझे, कि जिससे तुम सपने में से जाग जाओ और तुम्हें पता चले कि तुम वहां हो ही नहीं जहां पानी है। और वो सुई, उसी का नाम तो कठोर उपदेश है, वही तो औषधि है। हे मूढ़, हे मूढ़मती, हे पागल, हे अज्ञानी, हे मिथ्या दृष्टि,
ये सुई है जो चुभती है। और जिसे वह चुभे, फिर भी जो धन्यवाद दे डॉक्टर साहब को और कहे कि आपको कितना पैसा दूँ, बस वो ठीक हो जाता है, बाकी बीमार के बीमार रह जाते हैं। तुम ज़रा विचार तो करो, खाली टक्कर लगे तो झगड़ा हो जाए और सुई चुभाए, अंदर से जो भाव आता है ना, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी मस्ती। इसलिए तो ये मुर्दे को ऐसा ही, कल मैंने ऐसा पहली बार ऐसा विचार आया। कल मैं रात को सोया ना यहाँ पर, तो रात को सोते समय सभी ज्ञान दीपकों की भावना थी, सभी की भावना थी कि मैं उनके घर पर जाऊं, क्योंकि जहां धर्म होता है वो ये भाव आता ही है कि गुरु मेरे घर पर आए। नहीं तो धर्म का अंश भी उसके जीवन में पचा ही नहीं है। उनके अंदर में भाव इतना है कि एक बार तो मेरे घर में एक बार खाली पैर रखे। तो एक घर से दूसरे घर आया, उन्होंने कहा मेरा नंबर, इन्होंने कहा मेरा, ठीक है, सबको लाभ मिलेगा। मगर कल जो अनुभव हुआ कि लकड़ी नहीं है, और जब ओढ़ने के लिए आपने मुझे दिया और मैं ओढ़ के जैसे सोया, अरे बिना लकड़ी का कफन कैसे ओढ़ लिया है। और ऐसा ही, और आज तक ऐसा हुआ कि कफन को ओढ़ाने वाला कोई दूसरा था, मगर ये मुर्दा अपने आप हाथ से ये कफन को ओढ़ रहा है। और तब नींद आई, मगर नींद आई, उसे जानने वाले को नींद नहीं आई। पूरी रात भर वही कांस्टेंट धारा चलती रही। ये घर तीर्थ बन गया। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, वो स्मशान नहीं रहता। ओह हो, यू फील इट। तुम साधना करना इस कमरे में बैठ करके, तुम नित्य क्रम करना, तुम ध्यान लगाना, तुम उस स्थिति में कि जहां पर बस अपने हाथ से ही ये तुमने कफन ओढ़ा। और कल कफन की ही चर्चा चली थी ना, अफ्रीका की। ऐसा ही वो भाव, जैसे तुम्हारे भाव दिन में चलते हैं, रात को भी ऐसा ही चलता रहता है। रात को भी ऐसा ही, रात को भी ऐसे ही चलता रहता है। हे चैतन्य परमात्मा। और ऐसे ही बस, कभी ऐसा लगता नहीं है कि ये अचानक क्या हो गया। करवट बदली, एक करवट से दूसरी करवट, बाई ओर से दाई ओर, मगर अंतर में ये जागृति, कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि मैं तो यूं ही चैतन्य सत्ता स्वरूप हूं। ये परछा जो सुबह पूरब की ओर थी, ये शाम को ये परछा कहाँ चली गई, ऐसे देखता है। ऐसे ये देह को तुम इतनी इतनी भी मूवमेंट होगी तो तुम्हें दिखाई देगा। इसलिए तो इस देह को पेड़ के पत्ते की तरह देखने के लिए ज्ञानी ने कहा कि पेड़ के पत्ते उड़ रहे हैं, मगर उड़ते हुए पत्ते में तुम्हें ये जागृति हो, बस कोई माली है, वो माली है, वो फूल को पानी पिलाता है। अभी जब पानी पीने के लिए मैं बैठा, पानी पिया, तो यही भाव आ रहा था, यही भाव आ रहा था। जैसे माली फूलों को पानी पिलाता है, ये बस ये फूल है, उस फूल को पानी पिला रहा है माली, मैं नहीं। माली फूलों को पानी पिला रहा है, इसलिए कि थोड़े दिन ये फूल और टिक जाए और दूसरे को खुशबू देने के काम में आ जाए, बस। मगर वो जो क्रिया होती है, उस क्रिया के काल में ये शरीर टिके, कुछ और दिव्य ध्वनि खीरे, कुछ और चैतन्य की पुकार निकले, ये फूल किसी और के काम में आ जाए, मगर मैं वहां नहीं हूं। मैं अहिंसक हूं, मैं फूल का उपयोग नहीं करता। हम तो अहिंसक लोग हैं, हम आंगी नहीं करते, हम तो फूल की पत्ती को तोड़ते तक नहीं है। तो इस देह के मांस के परमाणु, इसे ऐसे ही तुम सेपरेट देखते हो। और वो ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान तो देह को उठाता ही नहीं है। ओ हो, वही चैतन्य, 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 वही ज्ञान की नित्यता। और इसलिए मैंने आपसे कहा ना, बस कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का शिष्य नहीं, बस इतना। यदि ये दिया जल रहा है और जलते हुए दिए के पास में आकर के दूसरा दिया आया और वह जल गया, तो ये दूसरा दिया जो जल गया, वो गजब की बात है। वो जो जल गया, उसने इस दिए को कहा तू मेरा गुरु, इसने इस दिए को कहा तू मेरा चेला। कुछ नहीं, ये जला था, ये जल गया, ये चला गया, ये गया,
अब मुंबई, ये गया, अब अमेरिका, अब कोई पहचान नहीं है और इसे कोई लेना नहीं है। अरे! तो मेरे से जलकर गया, कहाँ-कहाँ गया? ये इधर पड़ा है, ये इधर है। और ये जो स्वतंत्रता, इसलिए जिसे अनुभूति हुई है, वो किसी भी शिष्य को पकड़ता ही नहीं। आश्चर्य नहीं होता, इसलिए मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ कि तुम मेरे हो। तुम कल रात को मैंने आपसे कहा न, ये सब नंबर निकाल देंगे थोड़े दिन में ही कि तुम मेरे ज्ञान दीपक, नंबर ये, नंबर 2 नहीं, तुम अनजान हो जाओ। तुम आए और तुम चले गए। मुझे बोलने का भाव आया और वह भाव चला गया। कोई नहीं, बस मेरा तुमसे कोई नाता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं किसी को बांधना, उसका दर्द, उसकी वेदना कितनी है। तुम्हें बंधना नहीं है। तुम यहां मुक्ति चाहते थे। तुम पहले से पत्नी से बंधे थे, पहले ही तुम बंधे थे, परिवारजनों से बंधे थे, ऑफिस से बंधे थे, काम धंधे से बंधे थे और फिर तुम अंत में बंधे तो गुरु से बंध गए। गुरु वह जो तुम्हें कहे तुझे जब आना है आ, जाना है तब जा। क्योंकि मैं ये जानता हूं, किसी को बांधने में जो पीड़ा है वो बंधन की है। जब मैं एक व्यक्ति रास्ते में किसी को चलो पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, उसने बांध दिया ना, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा कहीं पर भी। अब उस आदमी को जाना है, दुकान जाना है, मगर इसने पकड़ लिया कि तुझे नहीं जाने दूंगा, बांध दिया। मगर बांधने वाला खुद बंध गया है, क्योंकि वह भी तो दुकान नहीं जा पा रहा। हमें लगता है कि एक ही बंधा है, मगर दूसरा भी तो बंध गया है वहां। इसलिए गुरु ने बांधने की चेष्टा ही छोड़ दी, क्योंकि तुझे बांधने में मैं खुद बन जाता हूं और मुझे जाना है उस घर पर। मुझे दुकान पर नहीं जाना, अब तो दुकान से छूटना है। मैं हमेशा भावना भाता हूं तुम घर जाओ, दुकान से छूट जाओ। दुकान से घर जाने की यात्रा ही तो अनुभूति की यात्रा है। दुकान का मतलब पता है, जब तुम दिव्य ध्वनि सुनते हो तो वो दुकान में बैठे हो, और जब आत्मा में जाते हो तब घर में जाते हो। और दुकान पर क्यों बैठे हो? क्योंकि सुनना होता है, और सुनना दो कान से, दो कान का अर्थ दुकान होता है। ये दुकान शब्द बनाए दो कान से, कि दो कान से जो तुम सुनते हो, वो दुकान से तुम्हें घर जाना है। माने श्रवण से अनुभूति तक जाना है, माने इंद्रियों से अतीन्द्रिय तक जाना है, देह से देहातीत तक, और परलोक से निज लोक तक। हे चैतन्य परमात्मा, ये बोलते समय दूर से जो आवाज जो सुनाई देती है, वो ऐसी ही लगती है। कल कोई पूछ रहा था ना, किसी ने पूछा था कि आपको जंगल में डर नहीं लगता? जंगल में वाघ शेर होते, किसी ने पूछा, ये बहन जी ने पूछा था। वाघ शेर नहीं होते? मैंने उनको कहा वाघ शेर होते हैं, मगर कोयल भी होती है, मोर भी होता है। अकेला वाघ शेर ही क्यों दिखता है जंगल में? भय है ना, भय की वजह से वाघ शेर दिखता है। ऐसा ही है, बस अंधेरा होगा तो पहले ही भाव आता है, भूत तो नहीं होगा ना। देख लो कहीं, भूत तो नहीं है ना, सबसे पहले दर्पण में देख, एक भूत वहां है। कमरे में जाते ही पहले लगता है कोई अनजान कमरे में कि भूत तो नहीं होगा ना। कौन है यहाँ पर? मैं हमेशा ये देखता हूं अंदर जाके, हाँ बस मैं हूं ना। भूत से डरो मत। भूत से डरने की जरूरत क्या है? मैं तो कहता हूं भूत से भी नजर हटाओ। भूत खतरनाक है। भूत बहुत दुखदायक है, क्योंकि हम सभी का भूत ऐसा ही तो है। भूत माने भूतकाल, निगोद में, कीड़े में, मकोड़े में, ये भूत हमेशा खतरनाक है। अब भूत को भूलो, ये सत्ता है ना, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, कर्तृत्व का भाव छूट जाता है, किसी को पकड़ता नहीं है, किसी को छोड़ता नहीं है। आज मिले, अभी मिले, आनंद लिया, चले गए, बस खत्म। ये सूर्य से मार्ग प्रकाशित हो गया। कल रात को आपको सुनाई नहीं दिया था सभी को, कल यही कहा था। मौका लेकर के आज वो सुनेंगे दोबारा धर्म सभा को। सूर्य को कोई विकल्प ही नहीं है कि पृथ्वी प्रकाशित हो। पृथ्वी पर आता तो नहीं है, मगर पृथ्वी को प्रकाशित करने का भाव भी उसमें नहीं है। वो सिर्फ निर्विकल्प होकर के
यात्रा करता है। और जब भारत में अंधेरा हो जाता है और अमेरिका में दिन होता है, तो सूर्य की आँख में से आँसू नहीं आते कि अरे भारत में अंधेरा हुआ, उसका क्या? क्योंकि सूर्य अस्तित्व है ना, मैं हूँ बस, मुझे पता नहीं। सूर्य अरे भारत में अंधेरा हुआ, सूर्य को भय नहीं लगता, क्योंकि सूर्य कहता है अंधेरा किसका भय? मैंने तो अंधेरे को कभी देखा ही नहीं। तुम जो शिकायत करते हो ना, ये क्रोध मुझे परेशान करता है। ऐसा ही हुआ 2 आदमी के बीच में। अब वो आदमी से तो पता भी चल जाए कि एक आदमी दूसरे आदमी को परेशान करता है, दूसरा कहता है मैं तो पता ही नहीं है, कौन है वह जिसके कारण मेरे पर आरोप लगाया है? मैं तो उसे जानता तक नहीं। प्रकाश और अंधकार के बीच में ऐसा ही विवाद हुआ। प्रकाश ने अंधकार को कहा, ये दोनों के बीच में विरोध है। अंधकार ने शिकायत की कि ये जो प्रकाश है ना, वो मेरे को बहुत परेशान करता है। मैं जहां-जहां होता वो पीछे-पीछे आ जाता है और मुझे खत्म कर देता है। ये अंधेरा ने वहां पर शिकायत की अदालत में। जज साहब ने प्रकाश को बुलाया कि भाई तू अंधेरे को परेशान क्यों करता है? उसने कहा मुझे पता ही नहीं है कौन सा अंधेरा, मैंने आज तक देखा ही नहीं अंधेरे को। ज्ञानी को कोई पूछे कि आपको क्रोध परेशान नहीं करता? ज्ञानी कहते हैं हम तो ज्ञान स्वरूप है, क्रोध कौन सा हमें पता ही नहीं है। हमें तो हर समय ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान की अनुभूति हो रही है। क्रोध को हम नहीं जानते, क्रोध को हम जानते ही नहीं है। इसलिए एक फकीर के पास में कोई गया और फकीर को कहा कि आप हमें जीवन और मृत्यु के बारे में उपदेश दो। उस फकीर ने कहा जीवन के बारे में तो उपदेश दे सकता हूँ, मृत्यु के बारे में नहीं। मृत्यु के बारे में तो उनको पूछो जो मर रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं, मरना क्या है? हम तो जी रहे हैं बस। ऐसा जो चैतन्य जीवन, ऐसी मस्ती, ये दीवानापन है, ये तुम्हारी दीवानगी है। और एक बार जिसे ये बात छू जाए कि बस यही, फिर ये मोहर लग जाती है। एक ही बात है, ये मोहर लग जाती है। तुमने जो गुरु को माना है वो राग से माना है। गुरु को तुमने राग के कारण माना है, समझ से नहीं माना। तुमने गुरु को अपेक्षा से माना है, समझ से नहीं माना। राग से गुरु को माना है। आज तुम जो हाथ जोड़ते हो ऐसा, और कोई भूल करते हो और मैं एक जोर से चाटा मारूं, तुम भाग जाते हो। तस्वीर के सामने क्यों हाथ जोड़ते रहते हो? क्योंकि तस्वीर चाटा नहीं मारती। तो वो राग का द्वेष में रूपांतरण होता है। तुम खुद विचार करना, तुम न जाने कितनी कितनी जगह पर जाकर के कितनी टपलियां खाकर आए हो। टपली खाकर माने आशीर्वाद लेकर। न जाने कितने गुरु के पास तुम गए, मगर कहीं टिके। तुम ही अपने भूतकाल को याद रखो ने, कहां कहां गए थे। क्योंकि तुमने समझ से नहीं पहचाना था, प्रेम से अहोभाव था। ये गुरु अच्छे हैं इसलिए मैं झुकता हूं, नहीं ये गुरु सच्चे हैं इसलिए झुकता हूं। अच्छे हैं नहीं, क्योंकि अच्छे का बुरा कभी भी हो जाएगा। यदि तुम्हारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी तो अच्छे के बुरे हो जाएंगे। मगर सत्य यदि तुमने देखा, तो जब कल चाटा मारेंगे तो उनकी जो वाणी है उस वाणी में सच्चाई है, उसका मैं मना नहीं कर सकता। ये बात अलग है कि पर्सनल कुछ प्रॉब्लम हुआ, मगर वाणी तो यही सत्य है, ये श्रद्धा छूटेगी नहीं। आचार्य कुंदकुंद देव अहोभाव से ये स्वरूप समझा रहे हैं। देखो, गाथा का पाठ करते हैं। जावण वेदि विशेषंतरम तू आदासवाण दोहंपि अण्णानि तावदूसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य सञ्चयो होदि जीवसेवं बन्धो
बड़ी दुखलु सव्वदरिसी। जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव इन दोनों के भेद और अंतर को नहीं जानता है, तब तक अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादि आश्रवों में प्रवर्तता है। क्रोधादि में प्रवर्तमान उस जीव के कर्म का संचय होता है। जीव के कर्मों का बंध वास्तव में इस प्रकार होता है, ऐसा सर्वदर्शी भगवानों ने कहा है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसके पहले कलश के प्रारंभ में, इस गाथा के प्रारंभ में जो कलश लिखा है, उस कलश में ही इस अधिकार की शुरुआत की। इसमें जो एक खास बात बताई, मैं एक कर्ता आत्मा क्रोधादि मेरे कर्म सब, यही कर्ता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञानमय। समन करती इसे प्रगति सर्व विश्व विकासनी, अति धीर परमोदात पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशनी। यह आश्रव भाव की बात है। आश्रव भाव का अर्थ है सभी अजीव भाव, सभी जड़ भाव। उन जड़ भावों का कर्ता मैं भगवान आत्मा नहीं। उसका अब इसमें राज बताएंगे कि मैं उन भावों का कर्ता क्यों नहीं हूं। उन भावों में मेरा स्वरूप फैला हुआ नहीं है। जो ये बोलने का भाव, जो ये सुनने का भाव, इन भावों की उत्पत्ति में वह जो बिल्कुल धीर, गंभीर और परम उदात्त ऐसा जो ये ज्ञान, वह ज्ञान वहां जाकर के फैलता नहीं है। वो पानी के ऊपर जो काई जम गई है, उस काई को पानी ने पैदा नहीं किया। वो पानी के अंदर से बाहर नहीं निकली है। पानी तो साफ है। वो उसकी जो विकृति है, शरीर में कैंसर की गठान, वह विकृति है। और उस विकृति की वजह से वो कोई उसको ही अपना अंग मान ले तो कभी ऑपरेशन ही नहीं कराएगा। तो पहले तो ये जानना कि क्रोध का भाव जो है वह आत्मा में उत्पन्न होता है, मगर आत्मा के चैतन्य स्वभाव में से वो पैदा नहीं हुआ है। ये धुआं है, वो अग्नि वहां पर जली, दिया जला और धुआं हुआ, मगर ये धुआं जो हो रहा है, उस धुएं की वजह से धुएं का पता नहीं चलता। धुएं का अंधेरा हो और अकेला धुआं हो तो धुएं का पता नहीं चलेगा कि यहाँ धुआं है। थोड़ी सी रोशनी चाहिए वो धुएं को देखने के लिए भी। तो क्रोध का धुआं हमें पता चलता है, वो जिस ज्योति से पता चलता है वही ज्ञान ज्योति है। इसलिए आत्मज्ञान की बात करते हैं। अज्ञानी को पता ही नहीं है। अज्ञानी को क्रोध का कुछ नहीं पता। सत्य यह है, अंधा है ना, अंधे को क्या दिखेगा? अंधे को अंधेरा नहीं दिखता। प्रकाश तो नहीं दिखता है, अंधे को अंधेरा भी नहीं दिखता। यह हमारा भ्रम है कि अंधा जो होता है उसको अंधेरा ही दिखता होगा। नहीं, अंधे को प्रकाश भी नहीं दिखता, अंधेरा भी नहीं दिखता। अंधेरे को देखने के लिए भी आंख चाहिए, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। तो ज्ञान तो प्रकाश है और क्रोध तो अंधेरा है। अज्ञानी न ज्ञान को पहचानता है न क्रोध को पहचानता है। और क्रोध को जो जानता है वह भी ज्ञान से जानता है। अंधे को देखने के लिए भी तो आंख चाहिए। वो राग को जानने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान अंधा नहीं है, वो साक्षी है, चुपचाप बस वो साक्षी है।
और उसे कोई 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 अपराध नहीं, कोई सजा नहीं। इसका भाव समझते हो भगवान? हे चैतन्य परमात्मा, इसका भाव ऐसा है कि एक जानवर दूसरे जानवर को खा जाए, जैसे बिल्ली ने चूहे को खा लिया और सामने दर्पण है, तो दर्पण में यह प्रतिबिंब पड़ा कि बिल्ली चूहे को खा गई, तो उस दर्पण पर मुकदमा नहीं चलेगा। जिस दर्पण में ये बिल्ली ने चूहे को खाया उसका प्रतिबिंब पड़ा, उसमें प्रतिबिंब पड़ा है ना, वो कुछ दर्पण करने नहीं गया ना। आत्मा का चैतन्य स्वभाव ऐसा है, हु एम आई, कि जहां सिर्फ प्रतिबिंब पड़ता है, जो कुछ करने नहीं गया है। और ऐसा यदि भाव हो जो कुछ करने नहीं गया है, तब तुम इस देह को ऐसा, अपने को इस देह के साथ में मिला हुआ नहीं देखते। फिर ये भाव जो निरंतर आते रहते, उन भावों में भी ऐसा लगेगा। जैसे बिल्ली चूहे को खा गए, ऐसे तुम्हें क्रोध आया, तो क्रोध, जैसे वहां पर लाल ये दृश्य देखा, दर्पण में झलक गया, मगर वो दर्पण के अंदर तो लाल रंग गया नहीं। ऐसे ही मेरे अंदर आज तक का कोई विकार गया ही नहीं, और वही तू है, वही तू है, कोई विकार गया नहीं। सबसे पहली दृष्टि ये होनी चाहिए, आज तक तुम जहां जहां पर गए वहां तुम्हें इसलिए ही पहले ऐसी नजर से देखा गया। जब तुम सामने जाकर के बताओ कि मैंने इतना पाप किया, मैंने किसी की हत्या कर दी है, क्या तुम उस समय उस व्यक्ति को परमात्मा के रूप में देख सकोगे? इसलिए तो समझ में ही नहीं आता है, इसलिए लोगों की समझ में नहीं आता है। मैं आपको प्रयोग की बात करता हूं, प्रयोग की बात। मैं लकीर के फकीर की बात नहीं करता हूं कि तुमने शास्त्र पढ़ लिए, सब आत्मा परमात्मा है। बी प्रैक्टिकल। बीच में कुछ दिन पहले ही, मैं नाम नहीं लेता हूं, मैं एक जगह गया, वहां उन्होंने कहा कि आप यहां पर वो मांसाहारियों के पास में बैठते हो, उनकी बात यहां मत छेड़ना। ये मंदिर है, ये कोई मांसाहारियों की बात करने की जगह नहीं। मैंने मंदिर देखा है, मैंने तुम्हारे सीमेंट कंक्रीट के ये बने हुए मंदिर में मेरा वैसे भी रस नहीं है। मेरा मन, मेरा रस तो उसमें है जो प्रकृति का बना हुआ मंदिर है, जो खुद मांस से ही बना हुआ है। मैं इसे ही मंदिर कहता हूं, क्योंकि मंदिर उसे कहते हैं जहां परमात्मा वास करता है। और ये जीता जाता परमात्मा, ये परमात्मा है, वो मूर्ति परमात्मा नहीं है। मेरा रस इसमें है। बोले नहीं, मगर मांसाहारी के पास में बैठना क्यों? अब मैं विमान में खिड़की के पास बैठा हूं और मांसाहारी पास में मांस खा रहा है, क्या उसको मैं उठाऊं या खिड़की से छलांग लगाऊं? ये बैठने से ही यदि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाता हो, तुम्हारा धर्म बहुत छोटा है, धर्म ही नहीं। तुम शराबी हो, मांसाहारी हो, जुआरी हो, सातों व्यसनों का सेवन करने वाला हो, मगर फिर भी वो व्यसन, उसका पाप वो छोटा हो और वो परमात्मा महान दिखाई दे, तो पाया। इसलिए तो मैं शराबियों को इकट्ठा करने वाला हूं, शराबियों की, क्योंकि ये मार्ग है, ये बनियों का मार्ग नहीं है, ये पियक्कड़ों का मार्ग है। ये उसका मार्ग है जो पीना सीख गया, क्योंकि एक बार ये पीने के बाद में बस फिर चैन ही नहीं पड़ेगा। जाम हो तो क्यों मेरे होठों से अब तक दूर हो, अब पीऊंगा मैं। ये चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसे गुरु तो कहीं सुने नहीं होंगे ने। पचखान दिलाने वाले तो बहुत मिले होंगे, पिलाने वाले नहीं। मैं पिलाऊंगा। मैं तो कहता हूं अनादि से तुमने पचकान लेकर रखा है नहीं पीने का, तुम लो पचकान। वो पचकान जो लिया उसको तोड़ो कि मैं नहीं पीऊंगा, ये पचकान ले पियो। तुम इतना पियो कि तुम्हारा वो पीना छूट जाए। तुम इतना चैतन्य का आनंद भोगो कि तुम्हारा मांस का स्मरण ही ना आए।
तुम ऐसी जगह पर जहां पर विराजमान हो जाओ और तुम होगे, होगे। इसलिए तो महावीर भगवान को वो मुनिराज ने पहले ये नहीं कहा था मांस छोड़, यही कहा कि तू कौन है, तुझे पता है, तू तीन लोक का नाथ परमात्मा है और ये काम तेरे लिए शोभा नहीं देता। तू करोड़पति है और रास्ते पे सो रहा है, ये शोभा नहीं देता। अब वो रास्ते पे सो रहा है, उसकी तुम पिटाई करो, यहां क्यों सो रहा है, वो उपाय नहीं है। वो गुस्सा करेगा आपके ऊपर कि मेरे को क्यों पीटा। उसे उसकी जेब में कहो कि देख तेरी जेब में क्या है, कि ये करोड़ों का वैभव तेरे पास में, वो देखेगा तो ऑटोमेटिक वो फुटपाथ से उठ जाएगा। वो जो मांस खा रहा है उसे बताओ कि तू कौन है, जब उसे एहसास होगा कि मैं परमात्मा हूं तो छूट जाएगा। इसलिए तुम कितने भी पापी हो, आओ तुम, तुम्हारे जितने हैं उनको लेके आ जाओ, लेके आ जाओ। तारा જેટલા હોય એટલા લઈને આવી જાજે, અહીંયા બેઠો છું એકલો। क्योंकि हमें लड़ना नहीं है, हमें तो परमात्मा के रूप में देखना है ना। आ जाओ, जितने हैं उतने आ जाओ। इसलिए कभी कभी वो चींटियों की कतार होती है ना, तो भी ये आता है, जितने थे उतने आ गए तुम, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा। ऐसा ही दिखता है, परमात्माओं की कतार जाती हुई दिखाई देती हो। जिस समय जब तक प्रैक्टिकल ये नहीं होगा, धर्म नहीं होता। क्रोधादि भावों का कर्ता ये भगवान आत्मा नहीं है। ये जो गाथा है, ये कर्तृत्व को दूर कराने वाली गाथा है। वो भाव उसने लाया नहीं है। कुछ तत्व ऐसा है वहां जो भाव को लाता नहीं है। इसलिए तो तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं, तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं, मगर उससे भी बड़ी उसकी करुणा है। ये तुम भूल ही गए हो। जो तुमसे हो सकता था, तुम्हें बचपन से ही यही दिमाग में डाला, ये पापी 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 परिग्रही, ये परिग्रह रख के करोगे क्या, नरक में जाओगे। और ज्ञानी कहता है ये उदय है, तू शुद्ध चैतन्य उसका विचार कर, और ऐसे ही कब तू यहां घर में से जंगल में जाएगा पता नहीं चलेगा। बस। मगर उसका चिंतन शुरू हो जाए, वह विचार, वह ध्यान का प्रयोग, वह अनुभूति की गहराई, वह देह होने पर इन परमाणुओं को दूर देखने का प्रयास, कुर्सी के सोफा के हैंडल के ऊपर अपना हाथ रख करके फिर यह प्रयोग, फिर ऐसे नैपकिन को हाथ में रखा है और नैपकिन को इधर रख करके फिर ये प्रयोग, ऐसा ऐसा प्रयोग करने का, रख देना ऐसा, ये प्रयोग करने का, कि यहां पर फिर ब्लेड लगाओ और यहां पर ब्लेड लगाओ, यहां पर ब्लेड लगाओ, यहां पर ब्लेड लगाओ। लगाओ माने रियल में मत लगाना, मैं तुम्हें कहता हूं, ऐसा विचार तुम करो। और यहां पर ब्लेड लगते ही क्या होता है, कटा, अरे मैं कट गया, वो जो भाव, ये भी तो एटम्स कलेक्शन है एटम्स का, ये भी। यहां मैं कटा और यहां कटा तो अरे मेरी घड़ी कट गई, ठीक है कोई बात नहीं, नई आ जाएगी। ऐसा नहीं लगता ना, शरीर नया आ जाए, ये नहीं आ जाएगी, चलो थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। मगर ये ये कुर्ते के ऊपर ब्लेड लगे तो कैसा लगता है, ठीक है, 200 रुपये का था, गया कोई बात। और इसके ऊपर ब्लेड लगे, मेरे बाप का क्या था, पड़ा है, वो इधर का है, वो लेके थोड़ी जाना है। तो ऐसे तुम देखो तो चारों जगह पर, एक दो तीन चार, ये कटना हो रहा है। और प्रकृति की दृष्टि से अब देखो तो खाली यहां पर एटम्स जो थे उसका कटना हुआ है, मगर आत्मा को उसमें इन्वॉल्व करो तो ये नहीं चलेगा, ये थोड़ा थोड़ा चलेगा, ये तो ठीक है चल जाएगा, और इसका जो भी हो बिल्कुल चलेगा। वो जो अंदर की मेंटालिटी है, सम्यक दर्शन का मतलब कि ये कटे, ये कटे, ये कटे, या नैपकिन कटे, ये सब कुछ कटे,
मगर अंदर में ये जागृति कि ये जहां जानने में आ रहा है वो नहीं कट रहा है। वो दर्पण के सामने वो गिलास फूटा हुआ है ना, वो फूट गया ना, वो 25 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का या 500 रुपए का, वो फूटा मगर दर्पण में रिफ्लेक्ट हुआ ना, वो ये बताता है कि दर्पण नहीं फूटा। बस वही चैतन्य, क्योंकि फूटता हुआ जहां प्रतिबिंबित होता है वो उसका अस्तित्व बताता है, और मैं टिक करके रहने वाला, ये चैतन्य अस्तित्व। इन भावों को मैं लाने वाला नहीं हूं, इन भावों का कर्ता मैं नहीं हूं। ये अब से शुरुआत हो रही है कि इन भावों में कहीं पर भी मेरा कर्तृत्व नहीं। सब भावों का निरीक्षण करना, और फिर ये कि वो भाव क्या मैं लाता हूं? ऐसा है। गुस्सा करो, गुस्सा करो, गुस्सा करो ना, तो आप गुस्सा नहीं करते। और जब आपको गुस्सा आता है और दो आदमी पकड़ के रखे, तो फिर रुकते नहीं है कि छोड़, आज तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो गुस्सा आता है तब रोकते हैं ना, आपको जाने दो यार, इतना गुस्सा मत करो, नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, बहुत हो गया, एक बार हो, दो बार हो, कितनी बार। और अब कह रहा हूं कि गुस्सा करो, गुस्सा करते नहीं हो। तो वो बताता है कि जब कोई कहते हैं मत करो तो भी आता है, कहते हैं करो तो भी नहीं आता है। माने जो आना होता है वह आता ही है। सिर्फ इतना कि रास्ते पर जो गाड़ी चलनी होती है वो चलती ही है। जागृति रखो, मेरे घर में नहीं घुसने वाली। बस वो क्रोध तो जो आना है वो आएगा ही, ऐसा। और वो निरंतर आएगा। ऐसा नहीं कि संडे को ट्रैफिक कम होगा। वो तो सातों दिन आएगा। क्यों, तो चलता ही रहेगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भाव तो चलते ही रहेंगे। मगर वो चैतन्य के अंदर ऐसा हो, ये मेरे घर के अंदर वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मेरे घर में खजाना इतना भरा हुआ है कि गाड़ी के आने की जगह नहीं है। ऐसा है। ये ज्ञान और आनंद ऐसे भरपूर भरे हुए हैं कि विकार को प्रवेश करने के लिए अंदर जगह नहीं है। ओ हो, हैं? दरवाजा बहुत छोटा है ना, इसलिए गाड़ी घर में नहीं आती। मगर साइकिल तो आ जाएगी न। यहाँ कहते हैं हमारे घर में तो दरवाजा ही नहीं है। ओ, कहाँ से आएगा? क्योंकि ये घर पूरी तरह से सॉलिड है। जैसे सॉलिड होता है ना, लोहे का गोला, जैसे सॉलिड है, जहाँ दरवाजा नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान का सॉलिड ये चैतन्य तत्व, जिसमें राग आता नहीं है। ओह! इसलिए हाँ, अब समझ में आया। जो अपने राग के भाव का कर्ता नहीं मानते कि ये राग में नाता नहीं हूँ। ऐसा गुरु शिष्य की भक्ति कैसे चाहेगा कि ते हाँ? जो अपने आंगन में गाड़ी पड़ी है, उसको अंदर नहीं लाना चाहता, तो दूसरे के आंगन की गाड़ी को अंदर लाना चाहे। जो खुद की गाड़ी में नहीं बैठता, वो दूसरे की गाड़ी में कहाँ दूर तक जाएगा, क्योंकि उस आंगन से जाना पड़ेगा। मगर जो आंगन तक नहीं जाता, आंगन माने ये बस बाहर पड़े हुए भाव। फिर भी गाड़ियां निकलेगी, सिर्फ कांच की खिड़की से गाड़ी को देखा, बस कांच की खिड़की से गाड़ी को देखा। मैं गाड़ी के अंदर गया नहीं और गाड़ी मेरे पास आई नहीं। मैं भगवान आत्मा ज्ञान की खिड़की से ये राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ की विकृति, अनंत विकार के भाव आए, आएंगे। ये अभ्यास करो तुम। मैं सभी ज्ञान दीपकों से ये कहता हूं, ये अभ्यास करो, ये स्वीकार करने का अभ्यास करो।
अब मुंह मोड़ने जैसा नहीं है, अब तुम अभ्यास करो। अब द्वेष करने जैसा नहीं है। कसाई बकरे को वध करने लेके जा रहा है, ये द्वेष करने जैसा नहीं है। उसे तुमने धर्म का अंग मान लिया है। छी छी छी। धर्म का अंग तो यह है कि ये मेरा भूतकाल है, अनंत बार मैं ये करके यहां आया हूं। उसका भविष्य मेरे जैसा होगा, भगवान होगा। और वो जो सामने जो है, करुणा नहीं आएगी? आएगी, करुणा भी आएगी, दोनों के प्रति आएगी। बकरे के प्रति आएगी और कसाई के प्रति आएगी। अभी तुम्हें बकरे के प्रति आती है, कसाई के प्रति द्वेष होता है। पापी भटकेगा और ज्ञानी को अनेकांत करुणा है, दोनों के ऊपर। अज्ञानी को एकांत से है। और वो करुणा जो है, वह भी उनको रास्ते पर चलने वाली गाड़ी दिखाई देती है कि वो भाव भी करुणा का आया है और जाएगा। मैंने अपने महल की कांच की खिड़की से देखा, खिड़की से देखा है गाड़ी को। और खिड़की देखने के लिए होती है, बाहर जाने के लिए नहीं। इसलिए तो मैं सारे भावों को देखता रहता हूं। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं गाड़ियों को देख ही रहा था और देख देख करके फिर इतना थक गया कि वही नींद आ गई और सो गया। जब प्रभावों को देखते देखते भी इतना थकता है, फिर वो अपने में समा जाता है कि बहुत हो गया, क्या करूं। हे चैतन्य परमात्मा, आज का ये दिन, सूर्य का दिन, असु का दिन, मेरा दिन, आप सभी को मुबारक हो। आज के दिन ये सूर्य का उदय हुआ है, कर्ता कर्म अधिकार का उदय हुआ है। रोज हम सत्संग करेंगे, अद्भुत सत्संग होगा। आज रविवार की वजह से जो आधे लोग कफन ओढ़ के सो रहे हैं, उनके कफन को थोड़ा हटाओ। और उन्हें भी नया जीवन मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूं। प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहा